नमस्कार सभी को और प्यार भरा अभिनंदन आप सभी का। मैं हरिंदर सिंह आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर होंगे। ठीक है। और हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस की सीरीज हम लोग चला रखी थी और टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर हम लोग काफी सारी चीजें पढ़ के भी आए थे और आज फिर हम उससे आगे बढ़ेंगे। और आप सभी का मुझे बड़ा वेट रहता है। एक एक क्लास को चाहे आप चाहो तो आपके फोन के अंदर या प्लेलिस्ट बनी होती है, प्लेलिस्ट में चेक करते रहा करो और हर क्लास को किया करो, दो दो बार करो, तीन तीन बार करो, कैसे ही करो। ठीक है। तो देखिएगा, अभी स्टार्ट करेंगे विद इन 1 मिनट, तब तक बहुत सारे बच्चे भी आ जाएंगे। बिल्कुल, सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जोहार मेरे भाई। और लेट्स क्रैक एसएससी, यानी क्रैक एसएससी एग्जाम ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म है। और ये आप मेरे बारे में जानते ही हैं, इस चीज के ऊपर हम बहुत ज्यादा डिस्कस क्या करें। अब यहाँ से अनअकैडमी के ऊपर आपको डिफेंस एग्जाम्स है, मैथ्स, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, इस तरीके मैथ्स चीजें मिलती हैं। यहाँ से क्लासेज लेने से हर रोज लाइव क्लास मिलती है, अनलिमिटेड आप क्लास ले सकते हैं पीछे करके, स्ट्रक्चर बिल्कुल प्लेलिस्ट के तहत पर अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप। और अनअकैडमी का आप टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अन अकेडमी के ऊपर कोर्स लेने पर 1 साल का कोर्स 6,000 रुपए का, 24 महीने का कोर्स 7300 के समथिंग का है। लेकिन हरेंद्रा कोड लगाते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो चलिएगा भाई, अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, अपने सेशन को, जिस सेशन के लिए अपन आज इकट्ठे हुए हैं। और राफेल भी आ गया है, तो आपके अंदर भी राफेल के जैसे स्पीड होनी चाहिए। कमाल की बात है, हम लोग भी टाइम एंड डिस्टेंस आज तो 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करके आया है राफेल। तो किस स्पीड से आया होगा, डिस्टेंस उतना ही था, तो किस तरीके से सभी विमानों के बीच में दूरी बराबर रही होगी, एक समान स्पीड से चले होंगे, कितना ज्ञान रहा होगा उनको। और उम्मीद करता हूं कि आप में से भी कोई बच्चा एयरफोर्स के अंदर जाएगा, नेवी के अंदर जाएगा, इस तरह एनडीए के अंदर जाएगा, सीडीएस के अंदर जाएगा और इस तरह की चीजों को देखेगा। ठीक है। तो टाइम डिस्टेंस का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में कभी राफेल को चला पाए। आप में से कुछ हो सकते हैं। ठीक है। बिल्कुल भाई, खाना वाना खा के आया करो इस टाइम। साउंड प्रॉब्लम तो मुझे लगता है कि नहीं है यार, साउंड तो बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है अब तो अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1। अब आज क्या क्या पढ़ेंगे, पहले अपन उन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। पहले अपन उसी चीजों को डिस्कस कर लेते। बिल्कुल राफेल की स्पीड से चलेंगे, राफेल की स्पीड से ही चलेंगे। कौन सी चीजों को आज की क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूं। चर्चा आ रही है, इसको मैं थोड़ा सा दूर कर देता हूं एक बार, शायद ऐसा भी हो सकता है कि मैं ऊंचा बोल रहा हूं। देखिएगा, सबसे पहला है, दो शर्त से रेस्ट टाइम निकालना। यानी दो शर्त होंगी, टू कंडीशंस होंगी और ब्रेक लेना रहेगा, रेस्ट टाइम निकालना रहेगा। दूसरी चीज अपन करेंगे, दो शर्तों से चाल निकालना। कोई दो कंडीशन आपको दे रखी होंगी और अब दो कंडीशन के साथ आपको स्पीड निकालनी। और तीसरा होगा स्पेशल कंडीशन विद डिस्टेंस कांस्टेंट। हर रोज किसी एक चीज को हम लोग कांस्टेंट बनाते हैं, एक चीज को कांस्टेंट बनाते हैं। हो सकता है वो डिस्टेंस कांस्टेंट हो सकता है स्पीड कांस्टेंट हो, आज टाइम कांस्टेंट हो सकता है, टाइम कांस्टेंट हो। अब आज करेंगे डिस्टेंस कांस्टेंट पे। तो ये तीन तरीके के क्वेश्चन देखिएगा, तीन तरीके के क्वेश्चन आते हैं।
तो अब आगे बढ़ते हैं आज की पहली टाइप के ऊपर, और आपको आने वाले एग्जाम्स के अंदर 100% मिलेंगे। करें स्टार्ट आज की क्लास को। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। बिल्कुल गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी का। बिल्कुल टाइमली आया करो, बिल्कुल टाइम पे आया करो, क्योंकि रात का समय है। थोड़ा सा भी इधर उधर रात को लेट आते हैं तो घर वाले भी बोलते कि समय से आया करो, तो रात को बिल्कुल समय से आना है। देखिएगा, बिना रुके एक ट्रेन की औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि ये कहना चाहता है कि अगर एक गाड़ी चली और 1 घंटे तक चलती ही रही, कहीं रुकी ही नहीं, जो भी स्पीड थी वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर पहुंच जाएगी। अब वो कह रहा है कि एक गाड़ी कैसे है कि चली फिर रुक गई, फिर चली फिर रुक गई, फिर चली फिर रुक गई। अब 1 घंटे के अंदर वह 45 किलोमीटर ही जा पाई। अब एक बात आपने देखी, एक ही घंटा मैंने यहां लिया कि 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर जा पाई, और अब आपने देखा कि एक ही घंटा मैंने यहां लिया कि 1 घंटे के अंदर 45 किलोमीटर जा पाई। कहने का मतलब है 1 घंटा यहां पर, 1 घंटा यहां पर, तो टाइम कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया। अब मुझे एक बात यहां से अच्छे से समझ में आई हुई है कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम बराबर तो टाइम कांस्टेंट, कांस्टेंट टाइम को कट कर दो, कांस्टेंट टाइम को हटा दो, तो स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो सेम हो जाता है। स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो सेम हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो 50 की स्पीड, पहले 50 की स्पीड थी, आज डिस्टेंस 45 ही ट्रेवल हुआ, तो कितना कम हुआ? 5 कम हो गया है। और 5 कम हुआ है कहां से? ओरिजिनल डिस्टेंस से। 5 कम हो गया है कहां से? 50 से। तो 5 कम हो गया है 50 से, तो ये आ जाएगा 1/10 की। अगर पहले 10 किलोमीटर जाता था तो आज 1 किलोमीटर कम। ये कम क्यों गया है? ये कम क्यों गया है? क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। क्योंकि यहां पर क्या है? स्पीड कांस्टेंट है। क्योंकि स्पीड भी कांस्टेंट है, क्योंकि उसी औसत चाल से। तो अगर पहले 10 किलोमीटर जाता था तो आज 1 किलोमीटर कम। यानी मेरा समझाने का मतलब है कि अगर पहले 10 मिनट चलता था तो आज 1 मिनट कम चलेगा। 1 मिनट ब्रेक लगा लिया उसने। तो अगर 10 मिनट में 1 मिनट का ब्रेक लगा रहा है तो 60 मिनट के अंदर 0 से 0 कट जाएगी, तो आंसर कितना बन जाएगा? 6 मिनट। तो आंसर आ जाएगा 6 मिनट, यानी 6 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। इजी कंसेप्ट है, इजी कैलकुलेशन है। सिंपल आपको एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि भाई अगर पहले 1 घंटे में जाता था 50, अब 1 घंटे में जाता है 45, तो कितना कम हो गया? 5 कम हो गया। किससे? 50 से। यानी पहले 50 मिनट चलता होता तो 5 मिनट कम चलेगा, तभी तो डिस्टेंस कम हो गया। तो 10 मिनट पे 1 मिनट का ब्रेक है, तो कहने का मतलब है कि 60 मिनट में 6 मिनट का ब्रेक हो जाएगा। क्या सहमत हैं सभी की? क्या आ गया क्या समझ में? चलिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। यहां से क्वेश्चन नंबर ऊपर से गया, एक बारी और समझाता हूं। मैं क्वेश्चन बदल के समझाता हूं इस बारी। क्वेश्चन बदल के, जिन बच्चों को नहीं आया है, कहते हैं ना कि इच्छा है मैथ सीखने की, जब ये इच्छा निश्चय में बदल जाएगा तो मैथ आ जाएगा। इच्छा है मैथ सीखने की, ये इच्छा जब निश्चय में बदल जाएगी तो मैथ आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा, अब थोड़ा सा निश्चय के साथ मेरी बात को सुनना। बिना रुके एक ट्रेन की गति है 90, यानी कि एक गाड़ी चली और रुकी ही नहीं, सीधा 1 घंटे के बाद चेक किया कितना दूर चली गई है? 90। और रुक रुक कर चलने के कारण औसत चाल कितनी हो गई है? 80। रुक रुक कर चलने के कारण औसत चाल कितनी हो गई है? 80। तो बिना रुके कितनी है? 90। और रुक रुक कर कितनी हो गई? 80। तो मुझे ये बात समझ में आई कि जो ये दूरी कम हो गई, ये डिस्टेंस कम हो गया, ये कम क्यों हुआ है? क्योंकि उस गाड़ी को चलने का मौका ही नहीं मिला।
ये दूरी कम क्यों हो गई है? क्योंकि उसको चलने का मौका ही नहीं मिला है। तो 10 किलोमीटर कम चलेगा। अगर 10 किलोमीटर कम चलेगा किस में से? 90 में से। और 10/90 है तो ये कितना हो जाएगा? 1/9, यानी हर 9 मिनट पे 1 मिनट का ब्रेक ले लेगी। ब्रेक ले लेगी तो चलेगी नहीं, चलेगी नहीं तो दूरी कम हो जाएगी। बिल्कुल एक बात कनेक्टेड है। ब्रेक लेगी तो चलेगी नहीं, और चलेगी नहीं तो दूरी कम हो जाएगी। सीधा सा रूल है यार। अब तो समझ में आ गया होगा कि 9 मिनट में 1 मिनट का ब्रेक ले रही है। तो ये कह रहा है कि 3 घंटे के अंदर, अगर 3 घंटे हैं तो 180 रख दो, तो इससे ये कट जाएगा। तो यानी कि कितने मिनट का ब्रेक आ जाएगा? 20 मिनट का ब्रेक आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 20 मिनट। आंसर आ जाएगा 20 मिनट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी बात। बिल्कुल आसान से क्लियर हो गई होगी। अब तो किसी भी बच्चे के ऊपर से नहीं गई है ना, सभी को समझ में आना चाहिए। हर बच्चा मेरे साथ चलना चाहिए, क्योंकि ये है छोटा। आपको पता है हम किसी भी क्लास को बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं, और धीरे धीरे जैसे सीढ़ियों पे चढ़ते रहते हैं, छत नजदीक आती है। तो ऐसे मेरे साथ साथ चलते रहेंगे तो इच्छा निश्चय में बदल जाएगा, और निश्चय हमारे लक्ष्य में बदल देगा। ठीक है? अरे आइएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एकाध एकाध ढक्कन तो यहाँ ऐसे हैं, ढूंढ रहे हैं किसी को कि वो कहाँ है। अरे मैं कहाँ हूं, मुझे ढूंढ ले। किसी और को ढूंढ के क्या रखा है? मैंने बोला कि तुम मुझे ढूंढ लिया करो, बाकी को छोड़ो। ये कलयुग है, तुम मुझे ढूंढ लो, कुछ मिल जाएगा तुमको। ठीक है? आइएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। सीरियस नहीं होना, मजाक की बात है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर देखिएगा। बिना रुके एक ट्रेन की औसत चाल 54 है, और रुक रुक कर चलने के कारण ये चाल कितनी हो गई है? 48। बिना रुके 54 है, रुक रुक कर 48 है, तो 54 से 48 होना, तो ये 6 हो जाएगा। 6 हो गया है किसके रिस्पेक्ट में? 54 के रिस्पेक्ट में। और 6/54 तो कितना हो जाएगा? 1/9। 6/54 तो कितना हो जाएगा? 1/9। यानी कि मेरे को दिखाई दे रहा है कि अगर 9 मिनट पे 1 मिनट का ब्रेक ले रही है, 9 मिनट पे 1 मिनट का ब्रेक है, तो इसने बोला है कि 1 घंटे के अंदर, तो 1 घंटे को मैंने 60 से गुणा कर दिया, तो 3 से करेगा 20 बार। 3 से करेगा 3 बार, तो आंसर आ जाएगा 20/3 मिनट। आंसर आ जाएगा 20/3 मिनट। नोट करिएगा, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 20/3 मिनट। नोट करिएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिएगा, क्लियर है मेरी बात को? बहुत इजी क्वेश्चन है। एक एक बात को सीखते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ताकि बाद में रिवीजन में परेशानी ना हो। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन के साथ मेरी भी फोटो आ जाती है, तो मुझे भी देख लोगे तो मेरा दिल खुश हो जाएगा। ठीक है? देखिएगा, अभी अन अकेडमी पे क्लास इसी चैनल पर चलती है, रात 9 बजे ही चलती है। हम लोगों की मैराथन क्लास कब आएगी? मैराथन आएगी फ्राइडे को। मैराथन का मैंने बता दिया, मैराथन है फ्राइडे को। कब? 31 जुलाई को। 31 जुलाई को क्लास है। कितने बजे? 1 बजे से 4 बजे। बहुत ही शानदार तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। जो चीज पढ़ रखी है उससे नई चीजें रिवीजन करवाऊंगा आपको। अब देखिए, मैराथन नंबर सेकंड आ जाएगी आपको, और टॉपिक क्या रहेगा? टॉपिक रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। टॉपिक उसके अंदर 3-4 ऐसी ऐसी टाइपें कराऊंगा कि मजा आ जाएगा आपको। आपने पहले देखा नहीं होगा। अगर आपने मेरे से ही ऑफलाइन में कोचिंग ली है तो फिर तो आपने देख रखा होगा, नहीं तो आपने नहीं देखा होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। एक बात का ध्यान रखना, जो बच्चा, जो स्टूडेंट मेंस की तैयारी कर रहा है, उसके लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होगी ये। 2, 3, 4 और 5, 5 स्टार। और एक और दे दिए, 3 स्कंधे पर 6 स्टार क्लास होगी। कंपाउंड इंटरेस्ट फ्राइडे यानी 31 तारीख को, परसों। आज बुधवार है, 31 तारीख को परसेंटेज भी पूरा करवा देंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले मेन मेन सी सीरीज को, क्योंकि कुछ बच्चों के एग्जाम्स हैं भाई, मैं उस हिसाब से हूं।
पूरे टॉपिक करवा देंगे, आप घबराइए मत। हर जैसे टाइम एंड डिस्टेंस को हम पूरा ही ना कर रहे हैं, जब परसेंटेज यहाँ 9 से 10 उठेगा पूरा ही कराएंगे, लेकिन उस दिन तो ये होता है कि आपको खूब सारी चीजें समझ में भी आ जाएं। भाई 1 बजे से रखवा दी गई है, अब इसको कोशिश करो, उस दिन मैंने आपको इतने घंटे पहले बता दिया तो 1 बजे आने की, और अपने साथ बच्चों को भी बैठाओ, अपने साथ अपने भाई बहनों को बैठाओ, जो बच्चे 12th क्रॉस करके खड़े हैं अभी, उनके लिए भी फायदा हो जाएगा, तो उनको भी बैठाइए। ठीक है, परसेंटेज कंप्लीट नहीं है, उसको बाद में करवा देंगे। मैराथन 3 घंटे के अंदर, आप भी समझदार हो मेरे भाई, कि पूरा नहीं होता है, कुछ बेहतरीन चीजें सिखाई जाती हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए ये पीडीएफ वगैरह आज भी कई सारी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दी गई हैं, आप टेलीग्राम चैनल से ले लो, आप पीडीएफ वगैरह वहां पर डाल दी गई है, वहां पर बहुत जल्दी टाइम एंड डिस्टेंस के हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। अब आते हैं दूसरी टाइप पर कि दो कंडीशन हो तो स्पीड निकालना है। इधर ध्यान दीजिएगा, दो कंडीशन हो तो क्या निकालना है? स्पीड निकालना। देखिएगा, एक बस टर्मिनल से 10 मिनट के अंतराल पर 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बसें छूटती हैं। विपरीत दिशा में बस की ओर आने वाले व्यक्ति को 8 मिनट पर मिलती हैं, तो बताइएगा व्यक्ति की गति कितनी है? सर एक बार क्वेश्चन हटा दो, पहले मैं क्वेश्चन समझा दूं, कंसेप्ट समझा दूं, क्योंकि कंसेप्ट सिखाना बहुत जरूरी है। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप, इसको मैं इंपोर्टेंट टाइप नहीं लिख रहा, इसको मैं ये लिख रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण टाइप है ये भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप। अब अगर ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है। देखो, और सभी एग्जाम्स के लिए है, सीजीएल प्री, सीजीएल मेंस, एनटीपीसी, ग्रुप डी प्री मेंस, सभी बच्चों के लिए है। देखो, मैंने कंसेप्चुअल बात करते हैं, अब अपन सीख रहे हैं कंसेप्ट, कंसेप्चुअल बात अपन करेंगे। ये तो कैट तक के एग्जाम के लिए वैलिड है। एक बस स्टैंड से यहां से एक व्यक्ति यहां पे खड़ा है, 9 बजे पहली बस चलती है। अगर 9 बजे पहली बस चलती है और इस बस स्टैंड पर, मतलब यहां ये स्टेशन पर बीच में 9:20 पे पहुंचती है, दूसरी बस 10 मिनट के अंतराल पर चलती है 9:10 पे, तो ये रास्ते का 20 मिनट तो लेगी ही लेगी, तो यहां पे पहुंचेगी 9:30 पे। अब बात को गौर करके सुनना, अब कोई भी बच्चा कमेंट नहीं करेगा, पहले ध्यान से सुनो मेरी बात को। भाई एक बात देखो, यहां से 10 मिनट के अंतराल पर बसें चली, 10 मिनट के अंतराल पर, और इस व्यक्ति को भी 10 मिनट के ही अंतराल पर मिल गई। इस व्यक्ति को भी पहली बस 9:20 पर मिली है और ये 9:30 पर मिली है। कहने का मतलब है कि अगर इधर चलने का गैप भी 10 मिनट और जो व्यक्ति को मिली उसका गैप भी 10 मिनट हो, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति तो एक ही जगह खड़ा है, ये तो अपनी जगह से हिला ही नहीं है, ये तो यहीं खड़ा है। मैं अगर यहीं एक ही जगह खड़ा रहूंगा, 9 बजे वाली बस भी आ जाएगी गांव के बस स्टैंड पर, मैं नहीं गया, मैं उस दुकान पे ही बैठा रहा, वहीं पे समोसे खाता रहा, तो फिर मैंने क्या देखा कि दूसरी अगली बस आ गई 9:10 वाली, वो मेरे को 9:30 मिल जाएगी, 10 ही मिनट के गैप पे मिलेगी ना, ये चली यहां से 10 मिनट लेट थी, तो यहां भी तो 10 ही मिनट का गैप रहेगा। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, लेकिन वो क्या बोला, ये चली तो 10 मिनट के गैप पर है, लेकिन उसको 8 मिनट के गैप पे मिल गई। अगर उसको 8 मिनट के गैप पे मिल गई तो पहली बस तो उसको मिली है 9:20 पर, और दूसरी बस कितने पर मिल गई है? 9:28 पर। तो ये 9:28 पर क्यों मिल गई? क्योंकि ये इसकी तरफ आ रहा था, ये बस स्टैंड की तरफ आ रहा था, दूसरी बस को इससे मिलने के लिए सिर्फ इतना ही चलना पड़ा, वो 9:28 पर यहां पर मिली है भाई, 9:28 पर कहा मिली है? यहां पर मिली है। एक बात समझो, ये बस 9:30, अगर ये व्यक्ति अपनी पहली पोजीशन पर होता,
अगर ये व्यक्ति अपनी पहली पोजीशन पे होता तो ये 9:20 पर मिलती और दूसरी बस 9:30 पे मिलती, लेकिन ये व्यक्ति अपनी दूसरी पोजीशन पे पहुंच गया। पहली बस को तो मिला यहां पर और दूसरी बस को मिला यहां पर, तो ऑटोमेटिक 8 मिनट का गैप हो गया कि नहीं हो गया? बात समझ में आई क्या आपको? ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि यहां से चले तो एक बस मिली 9:20 पर। अब ये बस स्टैंड की तरफ चल ही रहा है, तो चल रहा है तो दूरी कम नहीं हो जाएगी? दूरी कम हो जाएगी तो समय कम लगेगा। अब उसको मिलने में 8 ही मिनट और, मतलब इसके 8 मिनट बाद मिलेगी। अब मेरी बात को बड़ा ध्यान से समझना, सुनना। मैंने क्या बोला? जो ये डोटेड दूरी है, डोटेड, जो ये डोटेड दूरी है, इस दूरी को व्यक्ति 9:20 पर यहां पर था। बड़ा ध्यान से सुनना यार, सुनने लायक क्वेश्चन है। ये एनटीपीसी वाला ही प्रीवियस ईयर है भाई। ये घबराइए मत, क्वेश्चन जरूर मुश्किल है लेकिन सॉल्यूशन मुश्किल नहीं होगा। पहला क्वेश्चन मुश्किल लगेगा, सीखेंगे, दूसरे में और तीसरे में बिल्कुल बादशाह हो जाएंगे। लेकिन सुनो तो सही पहले। 9:20 पर यहां से व्यक्ति चल रहा है और 9:28 पे पहुंच गया। इतनी दूरी को उस व्यक्ति ने कितनी देर में तय कर दिया? इतनी दूरी को 9:20 पे यहां था, 9:28 पे यहां है, तो 8 मिनट लग गए कि नहीं लग गए इसको तो तय करने में? यानी व्यक्ति को तय करने में लग रहे हैं 8 मिनट, इतने ही डिस्टेंस को। और अगर मैं इतने ही डिस्टेंस की बात करूं तो आदमी को, ये बस को कितने मिनट लगते? बस यहां पे 9:30 पे पहुंचती, तो ये यहाँ पे 9:28 पे था, ये यहाँ पे 9:30 पे हो गया, तो मतलब कितने मिनट ज्यादा लग रहे हैं? 2 मिनट। तो इसका मतलब ये 8 है और ये कितना है? 2 है। समझ पा रहे हैं बात को? यानी अगर उतनी ही दूरी को, उतनी दूरी, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कांस्टेंट, डिस्टेंस हटा दिया तो स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मैंने डिस्टेंस हटा दिया तो स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब मैंने देखा है कि इतनी ही डिस्टेंस को व्यक्ति करता है 8 मिनट में और इतनी ही डिस्टेंस को बस कितने मिनट में तय कर देगी? 2 मिनट में। तो टाइम का रेशियो हो गया 4:1। अगर टाइम का रेशियो अगर 4:1 है तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:4। यानी कि आदमी की स्पीड 1 है तो बस की स्पीड कितनी है? 4 है। तो क्या मेरी बात आपको समझ पाए क्या? तो अब आपने देखा कि इनमें से एक की स्पीड आपको दे रखी होगी, दूसरे की आपको निकालनी होगी। ये आपका कंसेप्ट है, ये आपका कंसेप्ट है। उम्मीद करता हूं आपको बात तो समझ में आ गई होगी। लेकिन एक बात बताओ, अगर इतना समय लगाएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कंसेप्चुअल पेपर में जो सारे ही कंसेप्ट करके क्लियर करके खड़ा है ना, वो कभी जिंदगी में इंस्पेक्टर नहीं बन सकता। कुछ 80% पेपर होता है कंसेप्ट से करने का, 20% होता है हवाई फायर। अगर सारे ही 50 बोले कि सर ये बात तो समझ में नहीं आई कि आपने क्या बोल दिया। आज तक तो सारे टीचर यही बोलते हैं कि कंसेप्चुअल ही पढ़ो, मैं कब मना कर रहा हूं। वो कहते हैं सभी सारे ही मैथ को कंसेप्चुअल करो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं बड़ा शानदार, आप खुद बताना। एक टीम बैटिंग करने आई, वो 20 के 20 ओवर संभल के खेलती रही, राहुल द्रविड़ की तरह संभल के खेलती रही। वो टीम जीतेगी या दूसरी टीम जीतेगी जिसने 15 ओवर तो संभल के खेला, विकेट बचाए, आखिरी के 5 ओवर ताबड़तोड़ खेला, ताबड़तोड़, क्योंकि उसके बाद उनको पता है कि दोबारा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे कि ना पहुंचे, लेकिन ताबड़तोड़ मचा दो। एक टीम 20 के 20 ओवर बच के खेलती रही, आखिरी गेंद पर भी 20वें ओवर में भी सोचा कि भागूं कि ना भागूं, और एक टीम ने सोचा 15 ओवर के बाद भाई आउट होंगे तो होंगे, लेकिन घुमा घुमा के मारो हार्दिक पांडे की तरह, अगर बात बन गई तो कहानियां ही अलग हो जाएंगी। तो आपको भी पता है कि 80% पेपर आपको उस मेंटेलिटी से करना है, कंसेप्चुअली करेक्ट। लास्ट के 20% में तो उड़ा देना है, धुआं उड़ाना है भाई। तो उसके लिए मेरे को इतना बड़ा गेम नहीं चाहिए। इसके लिए मेरे को क्या चाहिए है, मैं आपको समझाता हूं। जब भी आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि भाई बस मिल रही है, गोली गोली वाले क्वेश्चन है, रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन है, जब भी आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन आता है, सर एक बार स्क्रीन पे क्वेश्चन डाल दो, देखिएगा। जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूं। एक तरफ रखो मीटिंग टाइम, मिलने का समय, एक तरफ रखिए मीटिंग टाइम,
मिलने का समय और दूसरी तरफ रखेंगे डिफरेंस, दूसरी तरफ रखेंगे डिफरेंस। एक तरफ रखेंगे मिलने का समय और दूसरी तरफ रखेंगे डिफरेंस। तो 9-10 मिनट के अंतराल पर चलती हैं और आने वाले व्यक्ति को कितने मिनट पर मिलती हैं? 8 मिनट पर मीटिंग टाइम। और डिफरेंस 10 में से 8 गया तो 2, तो अब ये हो गया 4 और ये हो गया है 1। डायरेक्ट पहुंच गए। उतनी सारी राम कहानी को करने से बेहतर है पहुंच गए डायरेक्ट। अरे पहुंच गए डायरेक्ट, मानो यकीन पहुंच गए। एक तरफ रखो मीटिंग टाइम, मिलने का समय कि कितने समय बाद मिली, और एक तरफ रखो डिफरेंस, बिल्कुल मिलने का समय। किसी से मिलना है तो उससे पूछो किस वक्त मिलोगे, समय निर्धारित नहीं होगा तो गोलियां मिलती चली जाएंगी। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। तो मीटिंग टाइम 8 है और डिफरेंस 2, 4, 1। अब आपको किसी को समझाना थोड़ी है मेरे भाई कि ये टाइम का रेशियो है, अब स्पीड का बनाओ ना। आपको भी पता है बस तेज चलेगी और आदमी धीरे धीरे चलेगा, बस तेज चलेगी आदमी धीरे धीरे चलेगा। तो ये कहना चाहता है कि यहां बस की स्पीड दे रखी, तो ज्यादा वाली स्पीड बस की है। 4 का मान दे रखा है 24, 4 का मान दे रखा है 24, 6 गुना पर बैठा है। तो इस एक का भी 6 गुना कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 6 आंसर। तो आंसर आ जाएगा 6। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी कंसेप्ट। क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ साथ आपको पता है, समझ गए ना? बिल्कुल बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, एक तरफ रखो मीटिंग टाइम और दूसरी तरफ रखो डिफरेंस, तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। क्या बढ़े क्या आगे? सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखिए कंसेप्चुअली क्लास है, एक बारी आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बाद में रिवीजन करने में आपको बहुत आसानी हो जाए। और कमेंट करके बताइए कि क्या आप समझ पा रहे हैं या लेवल को मैं डाउन रखूं। मुझे मेरे हिसाब से बहुत स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस चल रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग लेवल यही रहना चाहिए। लेकिन फिर भी आप बताइए। बिल्कुल भाई, बेन स्टोक्स के फैन सौरभ श्रीवास्तव, इसी तरीके से बेन स्टोक्स ने भी देखा ना धुआंधार खेला, तो आपको भी इस नौकरी की पारी को, इस जॉब की इनिंग को धुआंधार खेलना पड़ेगा, नहीं तो वहीं रह जाएंगे। ठीक है ना? बिल्कुल। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 5वां नंबर क्वेश्चन। और अब आपका आंसर आना चाहिए। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो मैंने कंसेप्ट समझा दिया। एक बारी कंसेप्ट जब आपको समझ में आ गया, बस फिर समस्या नहीं है किसी भी चीज की। बताइए बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए आप। बिल्कुल धुआं उड़ा दिया है, धुआं उड़ा दो धुआं। कमाल है, प्यार बिखेरते रहिए, धुआं उड़ाते रहिए और आप मंजिल पे नजदीक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। आप देखिएगा क्वेश्चन, एक तरफ मीटिंग टाइम 17, एक तरफ डिफरेंस 3, और 17 से इसने देखा कि 68 कितने गुना पर बैठा है? 4 गुना पर बैठा है। तो 3 का भी 4 गुना, और 3 गुना 4 कितना हो जाएगा? 12। तो आंसर आ जाएगा 12। 3 गुना 4 कितना हो जाएगा? 12। तो आंसर आ जाएगा 12। तो क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्या क्या सेकंडों में आंसर दे देंगे? क्या आप मानते हैं कि अब तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया? अरे अब तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया है। आज की बात मैंने क्या सिखाई है आपको कि इच्छा को निश्चय में बदल दो। इच्छा तो हमारी बहुत होती है कुछ कुछ प्राप्त करने की। बोले कि इच्छा, बोल इच्छा बताओ क्या है, विश क्या है आपकी? लेकिन विश से कभी चीजें नहीं मिलेंगी। चीजें किससे मिलेंगी? निश्चय से। क्योंकि निश्चय, दृढ़ निश्चय ही इंसान के संकल्प शक्ति को बढ़ाता है, और संकल्प शक्ति बढ़ती है तो करने का जुनून पैदा होता है, और जुनून के सामने सारी चीजें ढेर हो जाती हैं। हर चीज आप जिंदगी में अचीव कर सकते हैं अगर आपने आपकी इच्छा को निश्चय में बदल दिया। इच्छा तो ये है कि भाई वहां पहुंच जाएं, घूमेंगे फिरेंगे, इंस्पेक्टर बन जाएंगे, लाखों में कमाएंगे। जब मुंबई के नावा शिवा बंदरगाह पे ड्यूटी रहेगी तो करोड़ों में कमाएंगे। इच्छा है। लेकिन इच्छा निश्चय में कब बनेगी? इच्छा निश्चय में तब बदलेगी जब आप आज मां सरस्वती का आशीर्वाद, मां भारती को प्रणाम करके आप पढ़ना शुरू करिए।
और जैसे ही एग्जाम आएगा अपने आप के कैलिबर को दूसरों से बेहतर प्रूफ कर दो, बस फिर देखो ये निश्चय भी हो गया। और फिर वो 3 स्टार वाली वर्दी भी आपसे दूर नहीं है। गांव वाले सलूट किया करेंगे जब आएंगे। बड़े बड़े ऑफिसों में रहना है, कहते हैं कि आज तक आपने एनफोर्समेंट का ऑफिस देखा थोड़ी है। एनफोर्समेंट के ऑफिस तक में आप बनेंगे, कि मिनिस्ट्रीज में, एक्सटर्नल अफेयर्स में बात जाएगी, लेकिन वो एक ही बात बोलता है कि मां सरस्वती को प्रणाम करके एक बारी पसीने की ये लिबास को पहन तो सही तू। अरे कहते हैं कि ख्वाहिश ऐसी करो कि उसको ख्वाहिश है अपना कमरा सजाने की, लेकिन मेरे कमरे में बिना किताबों के सिवाय किताबों के कुछ नहीं है। सुबह उठो तो किताबें दिखें, और दोपहर में भी किताबें दिखें, रात में भी किताबें दिखें। समझ रहे हैं ना? तो बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा समय के बाद। कहते हैं कि ये जवानी भी निकल जाएगी, ये सुंदरता भी निकल जाएगी, लेकिन जो नौकरी की सुंदरता है ना, वो 40 साल के बाद अगर आप कमिश्नर के पद पे बैठे हैं, आप इंस्पेक्टर के कद पे बैठे हैं, आप सुपरिटेंडेंट के कद पे बैठे हैं ना, तो उस वक्त आपको हर कोई सल्यूट करेगा कि साहब आ रहे हैं। एक बारी देखिएगा, आराम से सोचो उन चीजों को यार। जब तक दिमाग दौड़ेगा नहीं तो आदमी क्या सोचेगा, भाई मैं तो पुलिस में कांस्टेबल लग जाऊं। अरे भाई तेरे को रसगुल्ला खिला रहे, तू क्यों पुराना लड्डू खाने पे तुला हुआ है? तो इसीलिए ध्यान से मेरी बात को सुनो, समझो। दिक्कत है तो कमेंट करा करो, और सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको सब कुछ मिल रहा है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि आपके पास बाद में रिवीजन के लिए रहे। बाद में रिवीजन के लिए बिल्कुल भाई मैं साइड हो गया हूं, बीच बीच में आप याद दिलाते रहा करो। बिल्कुल स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। और अगली मैराथन क्लास फ्राइडे को 1 बजे मैं बता चुका हूं। और दूसरी बात है कि बहुत सारे आपके फ्रेंड्स को एटलीस्ट अपने आपके व्हाट्सएप पर कुछ बच्चों को तो भेजो जो प्रतिशत किया है। जिस बच्चे को प्रतिशत क्लियर होगा उसी को कंपाउंड इंटरेस्ट, उसको बोलो कि एटलीस्ट शुरुआत का आधा घंटा जरूर देख लेना, वो फ्रैक्शन वाली चीजें उसको याद हो जाएंगी। तो आप में से जिन बच्चों ने परसेंटेज नहीं देखा है, परसेंटेज देख लो आप। परसेंटेज भी प्ले लिस्ट के अंदर है। और दूसरे बच्चों को भी बताओ कि भाई परसेंटेज देख लो, क्योंकि परसेंटेज के बाद ही आगे की चीजें समझ में आएंगी आपको। तो परसेंटेज भेजो बच्चों को, लिंक भेजा करो कि भाई ये पढ़ लो। तो आइएगा, 24 मिनट के अंतराल पर बसें चलती हैं और 28 मिनट के अंतराल पर मिलती हैं। एक तरफ मिलने का समय और एक तरफ डिफरेंस, एक तरफ मिलने का समय और एक तरफ डिफरेंस। अब इसने बोला कि ये चाल ज्यादा है, तो यानी ज्यादा वाली स्पीड है बस की, ये है व्यक्ति की। तो एक का मान दे रखा है 5, कितने गुना पर बैठा है? 5 गुना पर बैठा है। एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया, क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है, प्रत्येक वैल्यू उतने गुना है। तो आंसर आ जाएगा 35 किलोमीटर। आंसर आ जाएगा 35 किलोमीटर। क्लियर है बात सभी को? बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्लियर होगी बात, बहुत आसानी से। अब बताओ, जब ये पहली बार क्वेश्चन कर रहे थे तो कितना बड़ा लग रहा था? पहली बारी में तो हमको चलना भी सही से नहीं आता था। हम लोग जब छोटे बच्चे थे तो आप सोचो, हम लोग गुडलिए चलते थे, देखते थे लोगों के पीछे पीछे भागते थे, गोडे घिस जाते, लेकिन धीरे 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 खड़ा होना सीखा। जब पहली बारी में तो चलना भी मुश्किल था, पहली बारी में तो साइकिल चलाना भी मुश्किल था। बहुत बार गिरे हैं उठे हैं, गिरे हैं उठे हैं, पैर के चोट लगी है, मुंह के चोट लगी है, लेकिन साइकिल से कब मोटरसाइकिल पे आ गए, और कुछ बच्चे कुछ कार पे आ गए। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी आपके माँ बाप को उस एरोप्लेन की सवारी करवाओ भाई। आपकी मुंबई पोस्टिंग हो, एरोप्लेन से जयपुर से उड़ के जाएंगे, पटना से उड़ के जाएंगे, दिल्ली से उड़ के जाएंगे, कि ये लो भाई आप हमारे बच्चे से मिलने जा रहे हैं। तो सोचिएगा उनकी, उनके दिलो दिमाग पे कितनी खुशी रहेगी। कम आप इसको कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट के रूप में आपके फोन में कलेक्ट। क्या आपको समझ आ रहा है? एक ये टाइप बहुत अच्छे से क्लियर है क्या? अगर ये टाइप बहुत अच्छे से क्लियर है तो चलो फिर लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, सातवां। फिर नेक्स्ट टाइप करेंगे। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर है,
और सभी बच्चे परसेंटेज को देख लेना। मैं फिर कह रहा हूं, अपने दूसरे बच्चों को, एक बच्चा एक बच्चे को तो भेज ही सकता है, भला करिए बच्चों का, दुआएं लीजिए, तभी आप जीतेंगे। उन बच्चों को भेजो कि भाई ये लो, अगली मैराथन में आने से पहले आपको ये परसेंटेज देख लेना है, तो आपको बेनिफिट होगा। तो आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर, 7th नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। और आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 7th। अब आंसर बताइए, अब आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए। स्पीड बढ़ाएंगे, लेकिन मेरे लिए सबसे जरूरी है आपको कंसेप्ट सिखाना, क्योंकि एक क्लास के अंदर मैं 15 क्वेश्चन सिखाऊं कच्चे कच्चे, इससे अच्छा मैं 10 सिखाऊंगा, लेकिन सॉलिड तरीके से सिखाऊंगा। आंसर बताइए, आंसर बताइए। सभी चीजों की क्लास लगेगी, घबराइए मत, सभी चीजों की क्लास लगेगी, घबराइए मत। हम देखिएगा, बताइए, शाबाश, बताइए, आंसर बताइए। उम्मीद करता हूं किसी बच्चे का तो आंसर आए। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, वेरी गुड। अजीत, अजीत भाई, अंकित, गिरिराज, अनिल, वेरी गुड। इस तरीके से आंसर आना चाहिए भाई, आंसर आना चाहिए, थोड़ा स्पीडली आंसर, स्पीडली। अब देखियो बाकी बच्चे रह गए ना, मिलने, गोली चलाई, बस चलाई, रेलगाड़ी चलाई, कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ना। गोली चलेगी, रेलगाड़ी चलेगी या बस चलेगी, लेकिन चलनी चाहिए। अरे चलनी चाहिए, दिमाग चलना चाहिए, कैरियर चलना चाहिए। ठहरा हुआ तो पानी खराब हो जाता है, अरे चलना चाहिए। तो इसने बोला 12:30 के बाद, 12:30 का मतलब है 25/2, और ये हो जाएगा आधा। तो अब इसने बोला है कि 25। अब गोली, अब एक बात बताओ, इन दोनों में से गोली की स्पीड कौन सी हो सकती है? 25 हो सकती है कि एक? ऐसा तो नहीं हो सकता कि गोली की स्पीड एक और आदमी की स्पीड 25। ऐसे तो कभी गोली आदमी को लगेगी ही नहीं। कोई गोली चलाएगा, ठचाक, वो भाग जाएगा, साउथ की फिल्मों की तरह भाग जाएगा, कि गोली पीछे पीछे, आदमी आगे आगे। क्या कभी ऐसा हुआ है क्या? आपको इस बात की बहुत अच्छे से समझ है कि आदमी और गोली में गोली की स्पीड ज्यादा है, तो ये है गोली की स्पीड। ये 25 ना होकर ये कितना दे रखा है? 660। 25 का मान अगर 660 है, तो एक का मान कितना हो जाएगा? 660/25। 25 का मान 660 है, तो एक का मान कितना हो जाएगा? 660/25। एक का मान हो जाएगा 660/25। अब इसको आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना है, तो 18/5 से गुना कर लो। अब मैंने देखा 5 से काटूंगा एक बार, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, बस मैं आगे नहीं बढ़ा। मैंने सिर्फ ये देख लिया नीचे 25 बच गया, किस ऑप्शन के अंदर नीचे 25 है? दो ऑप्शन के अंदर 25 है। अब मैं गुना कर दूंगा फिर, 18 दूनी 36, बचेगा 3, लास्ट में 6 किस में? एक ही ऑप्शन में है। तो आंसर आ जाएगा 2, 3, 7, 6/25 किलोमीटर/आवर। आंसर आ जाएगा 2, 3, 7, 6 अपॉन, मतलब 2376/25 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको समझ आ गया होगा, बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि कंसेप्ट बहुत आसान है, लेकिन एक बारी पकड़ में आना था। कंसेप्ट अब आपको समझ में आ गया है। अरे इंग्लिश की क्लास भी बता देंगे कब से है, लेकिन पहले मैथ की तो लो। तुम होली के टाइम पे दीपावली के गीत मत गाया करो। अभी तो बताई थी, इच्छा को इच्छा मत रहने दो, नहीं तो इच्छा, इच्छा अगर इच्छा ही रह गई तो वो हमारा काम कर देगी, फिर तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इच्छा को निश्चय बनाओ, तो निश्चय यही है कि ध्यान को यहीं पर रखो। तो ये चीज आपको समझ आ गई है, तो क्या हम तीसरी टाइप पर आगे बढ़े आज की? तो ये आज की क्लास की 2 टाइप आपकी पूरी हो गई है। विद कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया है, पहले कंसेप्ट, फिर एग्जाम में कैसे रखना है, फिर दिमाग में कैसे रखना है। तो ये तीन तीन अगर कॉम्बिनेशन चलेगा, टीम गेम, टीम गेम से जीतेंगे। तो देखिएगा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, 8वां नंबर क्वेश्चन, और आपका, आपके लिए आज की तीसरी टाइप। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको अभी दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल, यहाँ पढ़ने के बाद आपके पास कोई टेंशन नहीं रहेगी। धीरे धीरे जिंदगी जीने का तरीका भी सिखाएंगे, धीरे धीरे मोटिवेशन टॉक भी आएगी, धीरे धीरे हर चीज सही हो जाएगी, बशर्ते आपका रास्ता सही हो, आपकी गाड़ी सही हो, हर मंजिल तो मिली जाएगी भाई।
ये तो गारंटी है। मंजिल दूर नहीं है अगर आप सही दिशा में चल रहे हैं, सही लोगों के साथ चल रहे हैं, सही गाड़ी में चल रहे हैं। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑनलाइन के अंदर जरूर पढ़ना है, क्योंकि आज ये इसने गृह मंत्रालय ने बता दिया है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट 31 अगस्त तक तो बंद ही हैं, और ये मानो उससे आगे भी बंद रहेंगे। अभी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा खुलने में, तो इसलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आपके लिए लगातार काम कर रहा हूं। आप सिर्फ हमको थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो हम मोटिवेट हो जाएंगे, और मोटिवेशन के साथ इंसान अपनी हद से गुजर के आपकी हेल्प करता है। तो परसों की मैराथन की क्लास में सभी बच्चों को आना है 1 बजे, लेकिन एटलीस्ट हर बच्चा जिसको लग रहा है कि मेरे को फायदा हो रहा है, मतलब आपको फायदा अगर हो रहा है, तो हर बच्चा एटलीस्ट 2 या 3 बच्चों को परसेंटेज वाली वीडियो का लिंक करेंगे। ये नहीं कि किसी को दिखाना नहीं है। आधे बच्चे सोचेंगे कि क्या करेंगे, अरे दिखाना किसको है, ये तो मंदिर में गए किसी को दिखाने के लिए थोड़ी, भगवान ने उस वक्त भगवान को दिखा दिया है, तो अपने लिए कर्म अच्छा हो जाएगा किसी की हेल्प कर दोगे तो, ताकि उसको सीआई की क्लास अच्छे से समझ में आ जाए। तो परसेंटेज की एटलीस्ट आधे घंटे की क्लास जरूर उस बच्चे को बोलो, आपको ये चीज आपको आगे भी हेल्प करेगी। ठीक है, सभी बच्चे परसेंटेज वाली क्लास का लिंक भेज देना। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन 600 किलोमीटर की यात्रा में 8 घंटे लगते हैं यदि 120 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी द्वारा और शेष कार द्वारा की जाए। यदि 200 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से और शेष कार द्वारा की जाए तो 20 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी और कार की गति का अनुपात ज्ञात करो। तो एक तरफ तो लिखते हैं ट्रेन, एक तरफ तो लिखते हैं ट्रेन। सबसे पहले बेसिक से सिखाऊंगा। अच्छा क्वेश्चन है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक तरफ लिखेंगे ट्रेन और एक तरफ रखेंगे कार, एक तरफ लिखेंगे ट्रेन और एक तरफ लिखेंगे कार। तो वो कह रहा है कि अगर वह 120 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से तय करता है, अगर वह 120 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से तय करता है, 480 किलोमीटर की यात्रा कार से तय करता है, 120 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से, तो बाकी 600 में से 120 गया तो बचा कितना? सर हटा दो इसको एक बारी के लिए। तो यानी कि ये हो गया है 8 घंटे, ये हो गया है 8 घंटे। क्लियर है? अब ये कह रहा है कि अगर वह 200 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से करे, लेकिन किलोमीटर तो 600 ही है, अगर 200 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से करेगा तो 400 इधर बच गया, तभी तो पूरा 600 हो गया। अगर 200 हो जाएगा तो 400 इधर बच गया। तो मेरे को ये बात समझ में आ गई कि यहां पर कितना लगेगा, 20 मिनट ज्यादा, 8 घंटे 20 मिनट। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? 8 घंटे 20 मिनट। अब मैंने देखा कि जैसे ही इधर 80 बढ़ता है, जैसे ही इधर 80 किलोमीटर बढ़ता है, यहां पर 20 मिनट बढ़ जाते हैं। जैसे ही इधर 80 किलोमीटर बढ़ता है, इधर 20 मिनट बढ़ जाते हैं। तो मैंने अगर इधर फिर 80 बढ़ाऊंगा 280, तो इधर से 80 कम करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का जोड़ तो मेरे को 600 ही रखना है, जोड़ तो मेरे को 600 ही रखना है। तो यहां से मैं देखूंगा कि 8 घंटे 40 मिनट, यहां से मैं क्या देखूंगा, 8 घंटे 40 मिनट। अगर फिर 80, मैंने बोला फिर 80, अगर फिर 80 हो गया तो 360, तो यहां से 80 कम कर दो तो ये 240 हो गया। तो यहां से 20 मिनट और, तो 20 मिनट और हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 घंटे हो जाएगा। तो यहां से मैंने देखा 80 और, तो 80 और, तो ये कितना हो जाएगा, 440। तो इसका मतलब ये 80 कम तो ये 160, तो ये हो जाएगा 9 घंटे 20 मिनट। 9 घंटे 20 मिनट। यहां तक भी बात आपको समझ पा रहे हैं? अरे बोलो हाँ कि ना। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जैसे ही 80 बढ़ा तो इधर 80 कम, इधर 80 बढ़ा फिर 80 कम, इधर 80 बढ़ा फिर 80 कम, इधर 80 बढ़ा फिर 80 कम, तो इधर फिर 80 बढ़ा दो तो ये हो जाएगा 520 और ये हो जाएगा 80। तो फिर 20 मिनट ज्यादा, तो यानी यहां हो जाएगा 9 घंटे 40 मिनट।
अब किसी किसी के मन में आ रहा होगा कि सर ये तो बहुत बड़ा हो गया। अरे मैं भी तो यही कह रहा हूं सर, ये बहुत बड़ा हो गया है। मैं भी चाहता हूं कि आप इस मेथड से ना करें, तो लेकिन आपको एक बार बेसिक बता रहा हूं कि क्या है इसका बेसिक। अब अब यहां से जैसे ही 80 और बढ़ाएंगे तो ये 600 हो गया, और यहां से 80 कम कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहां से ये तो ये टोटल हो जाएगा 10 घंटे। तो मैंने एक बात देखी, कार का डिस्टेंस 0, कार का डिस्टेंस 0, तो कार को कैंसिल कर दिया। ट्रेन का डिस्टेंस 600, सिर्फ आखिरी लाइन के ऊपर गौर करो। कार का डिस्टेंस 600, मतलब ट्रेन का डिस्टेंस 600, कितने घंटे में? 10 घंटे में। अगर 10 घंटे के अंदर ट्रेन ने 10 घंटे के अंदर 600 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो स्पीड आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी आ जाएगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या समझ पा रहे हैं? क्या बिल्कुल समझ पा रहे हैं? ट्रेन की स्पीड आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। और अगर ट्रेन की स्पीड अगर 60 किलोमीटर पर आवर है, ट्रेन की स्पीड अगर 60 किलोमीटर पर आवर है, तो आप देखो 120 किलोमीटर है। अगर 60 की स्पीड से चलेंगे तो कितने घंटे लग रहे हैं? 2 घंटे। अगर 60 की स्पीड से चलेंगे तो कितने घंटे लग रहे हैं? 2 घंटे। 8 घंटे में से यहां 2 घंटे, 8 घंटे में से यहां के 2 घंटे हैं, तो यहां कितने घंटे बच गए? 8 घंटे में से अगर यहाँ के 2 घंटे हैं तो यहाँ कितने घंटे बच गए? 6 घंटे। और अगर यहाँ 6 घंटे बच गए हैं तो 480 बटा में 6, तो स्पीड आ जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर। तो कार की स्पीड आ गई है 80। लेकिन ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं करना है। ये तो मैंने आपको तरीका समझाया है कि अगर बेसिक से करें तो तरीका क्या है। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे थक भी गए होंगे, लेकिन छोटे क्वेश्चन के साथ बड़े क्वेश्चन करना जरूरी है, नहीं तो ये हो जाएगा कि सर तो यूट्यूब पे प्रमोशनल स्टंट की तरह पढ़ाते हैं ना। मैं हमेशा जो ऑफलाइन के जैसा पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि कैमरे के सामने अकेला पढ़ाना पड़ता है, इसीलिए। क्योंकि ऑफलाइन के अंदर हजारों बच्चे हम लोगों के सामने होते हैं, एक एक बैच के अंदर 1500 2 हजार बच्चे होते हैं, तो उस वक्त आसान हो जाता है बच्चों को देख के पढ़ाना, क्योंकि आपकी शक्ल दिखती है, आपके चेहरे दिखते हैं, तो हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है, इसलिए। लेकिन यहां मैं कोशिश कर रहा हूं वैसा ही करने की। तो अब मैं कह रहा हूं कि इतनी सारी राम कहानी को हटाकर मैं इसको डायरेक्टली कैसे ले सकता हूं, क्योंकि पेपर में मेरे पास इतना समय तो है ही नहीं। पेपर में मेरे पास इतना समय तो है ही नहीं कि मैं इतना काम कर दूंगा। तो मेरे को क्या करना है, मैं आपको वो समझाता हूं करना क्या है। देखो क्या करना है, मैं आपको समझाता हूं। ट्रेन और कार है, इसने बोला है कि ट्रेन 120 किलोमीटर, तो ये 480 किलोमीटर, तो लगते हैं कितने घंटे? 8 घंटे। जैसे ही इसके 200 किलोमीटर हुए तो बस बस और कुछ नहीं। जैसे ही इसके 200 मेरे को दिखाई दिया, कितना बढ़ गया? 80 बढ़ गया। जैसे ही 80 किलोमीटर बढ़ेगा, उधर कितने मिनट बढ़ गए हैं? 20 मिनट। जैसे ही 80 किलोमीटर बढ़ेगा, कितने मिनट बढ़ गए? 20 मिनट बढ़ गए हैं। 80 किलोमीटर बढ़ा तो 20 मिनट बढ़े। तो 120 को 600 करना है, 120 को 600 करना, कार को जीरो करना, कार को जीरो करना है। तो इस 480 को इधर ले आओ, इस 480 को इधर। मैंने बोला अगर 80 बढ़ेगा, अगर 80 बढ़ेगा तो 20 मिनट बढ़ेंगे। लेकिन अगर ये 480 इधर आ जाएगा तो कितने गुना हो गया है? 6 गुना। तो इसका भी 6 गुना, तो 20 गुना 6 कितने? 120 मिनट। और 120 मिनट का मतलब है कि 8 घंटे में 120 मिनट और जोड़ दो। 8 घंटे में 120 मिनट मतलब 2 घंटे और जोड़ दो। और 8 घंटे में 2 घंटे जोड़ दो तो कितने घंटे हो जाएगा? 10 घंटे हो जाएगा। और अगर 10 घंटे हो गया, 10 घंटे हो गया है, तो 600 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर ये 60 किलोमीटर है, अब इस तरीके से तो आप कर ही सकते हैं यार।
जैसे ही इसका 80 बढ़ा, जैसे ही इसका 80 बढ़ा, वैसे ही 20 मिनट आगे बढ़ गए। तो 480 है, 80 से 480 6 गुना, तो 20 का 6 गुना 120, 120 मतलब 2 घंटे, 8 घंटे में 2 घंटे जोड़ दो तो 10 घंटे। तो 600/10 तो क्लियर हो गया बात को। अरे बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या, मुझे ये बताओ। और अब मैंने क्या बोला कि अब इस कंडीशन पे रख दो, मैं यहां से निकाल देता हूं अब दूसरी कंडीशन का आंसर, कि अगर वो 60 की स्पीड से चलेगा, ट्रेन की स्पीड है 60, अगर 60 की स्पीड से चलेगा तो कितने घंटे लग रहे हैं? 2 घंटे। 60 की स्पीड से चलेगा तो कितने घंटे लग गए हैं? 2 घंटे। इसके 2 घंटे हैं तो यहां कितने घंटे रह जाएगा? 6 घंटे। और अगर 6 घंटे हो गया तो 480/6, तो इसको काटेंगे तो यहां से 480/6, तो ये आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। ये आ जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक स्पीड है 60 और एक स्पीड है 80, तो रेशियो मेरे से पूछा है तो रेशियो आ जाएगा 3:4। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन। कितने लंबे समय तक सुनते रहे, जिस बच्चे के अंदर लंबे समय तक सुनने का हो सकता है पेशेंस ना हो, उसको हो सकता है समझ नहीं आया होगा। लेकिन कोई बात नहीं, सिखा के छोड़ूंगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, दोबारा बता दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों के सिर के ऊपर से चला गया, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही लंबा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एसएससी प्री का क्वेश्चन है, सीजीएल का, एसएससी प्री कॉमन ग्रेजुएट लेवल का 2016 के प्री का क्वेश्चन है ये। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद तो मतलब है कि ये क्वेश्चन को आए हुए 4 साल हो गए हैं। 4 साल पुराना क्वेश्चन है। दोबारा समझते हैं एक बारी के लिए। चलो दोबारा आ जाओ। देखिएगा, सबसे शॉर्ट अप्रोच इस क्वेश्चन की यही है। इससे शॉर्ट ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है किसी भी हाल में, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैंने क्या बोला, 80% को संभल के चलना है, 20% में ताबड़तोड़ चलना है। ये ताबड़तोड़ इस तरह के क्वेश्चंस के लिए है भाई। वो यहां पे संभल के चलने से काम नहीं चलेगा, स्पीड बनानी पड़ेगी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, और फिर सबका ध्यान इधर, अरे इधर देखो, अरे मेरे भाई इधर देखो, इधर देखो यार, इधर देखो। 120 था, इधर 200 हो गया, कितना बढ़ गया? 120 से 200 कितना बढ़ गया? 80। 80 बढ़ा तो मिनट कितने बढ़ गए? 20। तो इस 480 को इधर कर दो, 480 को इधर कर दो। 80 से 480 6 गुना, तो 2 घंटे बढ़ गए। तो 8 घंटे में 2 घंटे जोड़ दो, 10 घंटे हैं। 10 घंटे में ट्रेन 600 कर देगी तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 60 की स्पीड आ गई, अगर ये 60 की स्पीड आ गई है तो 120/60 2 घंटे। ये 2 घंटे हो गया। तो 8 घंटे में से यहाँ के 2 घंटे हैं, तो यहाँ के कितने घंटे हैं? 6 घंटे। तो 480/6, तो 80 आ जाएगा। तो 60 और 80 कितना बन जाएगा? 3:4। उम्मीद करता हूं बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़े आगे अब। चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। इस तरह का क्वेश्चन एक और मैं करवाता हूं ताकि आप समझ पाए। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके का, इसी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन, ताकि आपको हर बात बहुत क्लियर चले। एक एक बात को अगर हम लोग प्रैक्टिस भी करते चले जाएंगे, मैं आपकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, आपको एग्जाम को सोल्व करना भी सिखाऊंगा, लास्ट टाइम में कैसे रिवीजन करना है, क्विक नोट्स भी टेलीग्राम चैनल के ऊपर उस वक्त जब एग्जाम आएंगे तो आपको क्विक नोट्स कि अंतिम 3 दिन में क्या रिवाइज करना है, हैंड रिटन, हर पूरी की पूरी टीम हमारी बहुत मेहनत कर रही है। उस वक्त टेलीग्राम चैनल ढूंढते फिरोगे। फिर बता रहा हूं, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, आपको बहुत शानदार मजा आएगा आने वाले समय के अंदर। मैं फिर कह रहा हूं, देखिएगा, 500 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से की जाए, टोटल है, और बाकी बची हुई कार से की जाए 350, तो कितने घंटे लगते हैं? 15 घंटे। ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर यहां 550 कर दूं, बस हो गया मेरा तो काम, हो गया भाई मेरा तो काम, और मुझे कुछ नहीं चाहिए था। अगर मैं 550 कर दूं, 50, 500 से 550, 500 से 550, तो कितना किलोमीटर? 50 किलोमीटर। अगर 50 किलोमीटर ज्यादा चलेगा, जैसे ही ट्रेन 50 किलोमीटर ज्यादा चलेगी, कितने घंटे ज्यादा लग रहे हैं? 2/7। इसको पूरा पूरा करना है। 350 को इधर ले आओ, 350 को इधर,
इधर इधर जीरो बना दो, कार को खत्म करो, कार में और ट्रेन के अंदर कार को खत्म करो तो 350 को यानी इधर ले आएंगे, इधर 50 बढ़ाना नहीं, इधर 350 बढ़ाना, कितने गुना पर बैठा है, 7 गुना पर बैठा है, तो इसका भी 7 गुना, तो यानी 2 घंटे। अरे 2 घंटे आ गया कि नहीं आ गया? तो 15 घंटे के अंदर अगर मैं 2 घंटे जोड़ लूंगा, 15 घंटे के अंदर अगर मैं 2 घंटे जोड़ लूंगा तो आ जाएगा 17 घंटे। और अगर ये 17 घंटे आ गया तो 850 बटा 17, ये आ जाएगा 17×5 = 85, तो आंसर आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। आंसर आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। बहुत इजी कंसेप्ट विद इजी कैलकुलेशन, आपके लिए तनिक सा भी मुश्किल नहीं है। एक बारी आप इसका रिवीजन रिवीजन के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिवीजन के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में बेनिफिट हो जाए इस बात का। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल इजी तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अरे हो गया है क्या? बिल्कुल, क्या समझ में आ गई है सबको बात? क्या आगे बढ़े क्या, या इसको दोबारा बताना है? आप बताइए मुझे। जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि जब आप बोलेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 2 कम सीखो लेकिन सॉलिड तरीके से सीखो। मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन 2 कम सीखिए लेकिन सॉलिड तरीके से सीखिए, मैं ये कह रहा हूं। ये मेंस के बच्चों के लिए बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन है। मैं एक बारी और बता देता हूं ये बात कि आज सभी बच्चों को परसेंटेज की एटलीस्ट वीडियो को जरूर किसी को भेज दीजिए, वो देख लेगा, क्योंकि अगली मैराथन फ्राइडे को है। अगली मैराथन फ्राइडे को है, 1 बजे फ्राइडे को मैराथन होगी, और उस दिन हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की कुछ बहुत रोचक रोचक सी बातें पढ़ेंगे। और जिन बच्चों को एकदम से कंपाउंड समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप उसको परसेंटेज के लिए बोल दो, तो परसेंटेज किसी का हेल्प हो जाएगी तो वो आपको दुआई ही देगा। ये मत सोचा करो कि दूसरे बच्चे कैसे सीखेंगे, क्यों सीखें। जब आपको फ्री में मिल रहा है तो दूसरों का भी ये अधिकार है कि वो भी उसको फ्री में ले पाए, ठीक है ना? तो आ गया ना समझ? बिल्कुल। और ये काम जरूर करना जो मैं कह रहा हूं, इसको दिल और दिमाग से सोचना है कि मैं आपके फायदे के लिए बोलता हूं हमेशा। चलिएगा, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और, 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, आज का आखिरी क्वेश्चन है। बताइएगा, इस क्वेश्चन को बताइएगा, सभी के सभी बच्चे बताएंगे किस तरीके से होगा। ये किस तरीके से होगा? आकाश शर्मा, विलोपन विधि से भी हो सकता है क्या? नहीं, विलोपन क्या होता है इतना हिंदी नहीं होगा, नहीं होगा इतना। आप इसको बिल्कुल फ्यूरियस फ्राइडे, बिल्कुल, लेकिन उससे पहले परसेंटेज वाली वीडियो भेजा करो। 540 किलोमीटर की दूरी को 2 भागों में तय करना है। 180 किलोमीटर रेलगाड़ी के द्वारा, बाकी कार के द्वारा। अगर ये 180 है तो ये 360 है, ये 180 है तो ये 360 है, तो कितने घंटे हैं? ये 8 घंटे हैं। अब ये कह रहा है कि अगर ये 300 हो जाए, बस चल गया काम, बन की बात है, और ज्यादा कुछ नहीं। 180 से 300 हो जाना, 180 से 300 हो जाना तो कितना बढ़ गया? 120। जैसे ही 120 बढ़ा, जैसे ही 120 बढ़ा, कितने मिनट कम? इस बार गलती नहीं, कम हो गया है, 40 मिनट कम। इसको खत्म करना, इसको खत्म करना है, इधर, इसको इधर ले आओ, इधर ले आओ 360 को। तो ये अगर 360 है, 120 से 360 3 गुना पर बैठा है, तो इसका भी 3 गुना, तो 40 दिया 120 मिनट, 40 दिया 120 मिनट, 120 मिनट कम, 120 मिनट कम। तो 8 घंटे में से 2 घंटे मैंने कम कर दिए, 8 घंटे में से 2 घंटे मैंने कम कर दिए, तो कितने बच जाएगा? 6 घंटे। 8 घंटे में से मैंने 2 घंटे कम कर दिए तो कितना बच जाएगा? 6 घंटे। अगर ये 6 घंटे आ गया, 6 घंटे के अंदर 540 किलोमीटर होगा ट्रेन का। ट्रेन, अगर ट्रेन रेलगाड़ी 540 किलोमीटर चलेगी कितने घंटे के अंदर? 6 घंटे के अंदर, तो स्पीड आ जाएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड आ जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर। पहली तो आ गया ये गेम।
अगर पहला 90 आ गया तो अब यहां से इसको मैं हटा देता हूं। अगर ये 90 की स्पीड से चलेगा, अगर ये 90 की स्पीड से चलेगा तो 2 घंटे, ये 2 घंटे हैं तो 8 घंटे में से 2 घंटे हैं तो ये कितने घंटे हो गया है? 8 घंटे में से अगर ये 2 घंटे हैं तो ये कितने घंटे हो गया है? 6 घंटे। और 6 घंटे में अगर ये है 360 तो इसका मतलब स्पीड बन जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड बन जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि आंसर आ जाएगा एक 90 और एक 60। अब तो समझ में आ ही गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई किंतु परंतु नहीं बचा होगा इस टाइप में। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि सभी बच्चों के पास रहे ये कि इस तरीके से ये क्वेश्चन था, ये स्क्रीनशॉट था। आपस में स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देंगे तो बाद में नेट नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या बात समझ आ रही है क्या? बिल्कुल भाई। तो आज मैंने आपको 2 काम बोले हैं, ध्यान से सोच समझ के जरूर करिएगा उन चीजों को। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत प्यार भरा अभिनंदन। आप सभी को भगवान खुश रखे और आपको खूब सारी प्रगति दे। जितनी मेहनत आप करते हैं, जिस दिल से आप जुड़े हैं, वो चीज आपकी कंप्लीट हो, वो काम आपका कंप्लीट हो। बशर्ते आप मेरी सीढ़ी बनिए, मैं आपकी सीढ़ी बनूंगा, दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस हरेंद्र सिंह का प्यार भरा अभिनंदन। याद रखिएगा, दुआओं में वो ताकत है कि वो पता नहीं कहां से कहां हम पहुंच सकते हैं। बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। ये कमेंट के थ्रू एक बार गुड नाइट जरूर बोला करो और माँ सरस्वती को, माँ भारती को नमन किया करो कि बहुत बहुत धन्यवाद आज के दिन के लिए। काफी कुछ सीख के गए हैं। रात को 9 बजे से 10 बजे दुनिया सो रही है, कोई कहीं कुछ सोच रहा है, लेकिन हमने एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट के अंदर, पॉजिटिव माहौल के अंदर सकारात्मक पहलू को देखते हुए अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया है। आज से हमने एक बात सीखी है कि इच्छा को निश्चय में बदलेंगे तो समझ लीजिएगा जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ कर ही जाएंगे। तो क्लियर है? तो कल फिर मुलाकात होगी रात 9 बजे इसी वक्त, इसी चैनल पर, हर रोज नए क्वेश्चंस के साथ, नई सीरीज के साथ। ठीक है, तो मुलाकात होती है कल। कल तक